हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। अगले कुछ घंटे उनकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली, उनकी सोच क्या रहने वाली है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ उनकी रहने वाली हैं, देखते हैं। पावर बैलेंस, तो जो भी आप दोनों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे थे, कुछ भी कुछ था जहाँ पर हर एक कोई अपने आप को बेटर प्रूव कर रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर ये एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर समझ रहे थे, आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आपकी बात हल्के में ले रहे थे। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इनफ्लेक्सिबल सा एटीट्यूड इनका इस कनेक्शन में हो सकता है, जहाँ पर ये केयरिंग नहीं रह रहे थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रह रहे थे। जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस कनेक्शन में, उस चीज़ की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आने वाले कुछ घंटे में कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप जो बोल रहे थे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं मांग रहे थे, नहीं कह रहे थे कि जो नहीं किया जा सके। तो कह सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटे ये आपको बहुत याद करने वाले हैं, बहुत मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वैल्यू इन्हें समझ आएगी, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की कमी जो इनके जीवन में है इस समय, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इस कनेक्शन को इन्हें ठीक करना है। थोड़ा सा अगर इन्हें एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा सा इन्हें फ्लेक्सिबल होना पड़े, तो उस चीज़ के लिए जैसे पर्सन रेडी होते नज़र आ रहे हैं। चाहे इन्होंने ब्लॉक किया है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, उस सिचुएशन को बदलना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे। और इन्हें वही लगेगा कि आपने बहुत समझा है, इन्हें बहुत समझ के लिया। क्या एक बार ये नहीं समझ के ले सकते? आपने बहुत अंडरस्टैंड करके चले हो, आप बहुत बैलेंस बनाकर चलो इस कनेक्शन में। आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बहुत प्यार से, बहुत संभाल कर चेरिश करा है आपने इस कनेक्शन को। इस चीज़ को ये महसूस करने वाले, कहीं ना कहीं आपकी कमी इन्हें काफ़ी महसूस होगी, जहाँ ये आपको याद बहुत करने वाले। स्वीट होम की एनर्जी से आप इनका होम हो, आप इनका सुकून हो, आप इनका घर हो, वो चीज़ इन्हें महसूस होगी, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें इस रिश्ते में जो भी चीज़ें आई है ना, अगर आप भी नाराज़ हो या आपको इन्होंने हर्ट कर दिया है, तो ये आपको मनाना चाहेंगे। थोड़ा सा जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ना, उसे सेटल डाउन करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ऐसा कुछ सोचते नज़र आ रहे हैं आने वाले कुछ घंटे। लुकिंग बैक, बिल्कुल उसी एनर्जीज में जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आपके बारे में बहुत सोचेंगे। एक नॉस्टैल्जिक एनर्जीज में रहेंगे, जहाँ पर इन्हें आपको बहुत याद करेंगे। मिसिंग यू वाली एनर्जीज में रहेंगे, जहाँ जो आपके साथ जो मोमेंट शेयर की हैं, जो आप दोनों की खट्टी मीठी यादें रही हैं, जो भी बातें रही हैं, जो आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे, जिस तरह से भी जो चीज़ें रही ना, वो सब इन्हें बहुत ज़्यादा याद आने वाला है, इमोशनल करने वाला है। जैसे एक अकेलापन जैसे इन्हें घेरेगा, जहाँ इन्हें आपकी कमी का एहसास बहुत होगा कि आप नहीं हो तो ये बहुत अकेले अकेले हैं, तन्हा तन्हा है, कोई है नहीं इनके आसपास जो इन्हें समझ सके। जिस तरह से आपके साथ एक केमिस्ट्री रही है, बॉन्डिंग रही है, वो मिसिंग नज़र आ रही है। एक सूनापन सा यहाँ नज़र आ रहा है, और ये अकेले रहना नहीं चाहते अभी। ऐसी एनर्जीज है जहाँ ये चाहेंगे कि चीज़ें ठीक करें, ये आपकी तरफ बढ़ें। आपने बहुत संभाला है, आप कितने अच्छे रहे हो, चाहे आपके सामने जितने भी आपको इधर उधर की बातें बोल देते हो, लेकिन इन्हें आने वाले कुछ घंटे ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप अपनी तरफ से बहुत आपने निभाया है इस रिश्ते को। ऐसे नहीं है कि आपने इतना हल्के में नहीं लिया इनको या इस रिश्ते को। आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो, आप बहुत डिवोटेड रहे हो, आप बहुत लॉयल रहे हो। आपने बहुत एक स्टेबल, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस रिश्ते में अपना रोल निभाया है। उस चीज़ को ये महसूस करेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, काश आप इनके पास होते। सो कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है आपने एक बाउंड्री सेट की है, जहाँ आप इनकी तरफ अब अप्रोच नहीं कर रहे, आप इनको कुछ चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इनको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, और वो चीज़ें इन्हें बहुत रेस्टलेस कर सकती है। तो हो सकता है आने वाले कुछ घंटे इसीलिए ये बहुत डेस्परेट हो रहे हो कि जहाँ आपकी तरफ से कुछ क्यों नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप इनके बारे में कुछ नहीं पूछ रहे, इन्हें बता नहीं रहे हो अपने बारे में। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो बाउंड्रीज़ आपने क्लियर बाउंड्रीज सेट किए, वो इन्हें बड़ा अनकम्फर्टेबल सा करेंगी, जहाँ ये चाहेंगे कि आप इन्हें वापस से वैसी एक्सेस दे दो जैसे आपने पहले दी हुई थी, पहले जैसे आपने इन्हें अपनाया हुआ था वैसे ही अपनाओ। तो बहुत अलर्ट मोड रहेगा, जहाँ ये सोचेंगे कि आपकी लाइफ में और नया तो नहीं आ गया है कि आप इन्हें वापस माफ़ करोगे, नहीं करोगे। बहुत बार इन्होंने हो सकता है पहले भी गलतियाँ की, तो कुछ एक नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए पर्सन सोचता नज़र आ रहा है। ओपन चैप्टर, अगेन वही एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत। जो भी चीज़ें बंद कर दी थी, जो भी मन मुटाव थे, जो भी झगड़े थे, जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, जहाँ पर
ये आपको समझना नहीं चाह रहे थे, आपको सुनना नहीं चाह रहे थे, अपने आप को ही, अपने पीओवी को ही सही बोल रहे थे, खुद को करेक्ट मान कर चल रहे थे, तो वहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इनकी तरफ से थोड़ा सा ये ज़्यादा रूड हो गए, थोड़ा ज़्यादा ही इन्होंने रूडनेस या स्ट्रिक्टनेस दिखा दी। उतना ज़्यादा भी कठोर नहीं होना चाहिए था इन्हें, उतना ज़्यादा भी हार्टलेस इन्हें नहीं एक्ट करना चाहिए था जितना इन्होंने किया है। ये जैसे आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, और कहीं ना कहीं पुरानी यादों में आपकी मेमोरीज़ या आपके कुछ लास्ट मैसेजेस, चैट्स पढ़ते नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी कम नहीं था या कम नहीं थी, मैंने भी बहुत कुछ कह दिया उसको। वो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कह रही हूँ कि उसने गलत किया, उसने मुझे हर्ट किया, उसने ट्रिगर किया, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, तो मैंने भी कम नहीं किया है। तो जहाँ मैंने उसको ट्रिगर किया तो उसका रिएक्शन तो आना ही था, कि रिश्ता है तो दोनों तरफ से चीज़ें रहेंगी ना। तो कुछ अपनी गलतियों का या कुछ ऐसा लगेगा कि ईगो को इतना क्यों लाया जाए एक रिश्ते को के बीच में। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये देखता है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसने हमेशा जी है, कि ये आपके साथ वापस इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है इनका आने वाले कुछ घंटे, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा। स्टे विजिलेंट अगेन आया है। तो एक तो ये भी है कि थोड़ा सा इन्हें एक हाई अलर्ट वाली उस एनर्जी में भी रहेंगे जहाँ इन्हें लगेगा कि कहीं अगर इन्होंने देर कर दी तो कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। एक इनसिक्योरिटी रहेगी इन्हें, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि कहीं ये रिश्ता बिखर ना जाए, कहीं चीज़ें पूरी तरह से हाथ से ना फिसल जाएं। अभी जो भी है चीज़ें अभी संभाल लो, नहीं तो कभी पूरा कुछ कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, कि क्योंकि आप अब इनको कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो, आपके बारे में कुछ भी इन्हें पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए इन्हें लगेगा कि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं मैं रहूँ, इतना कंट्रोल फ्रीक जो बन रहा हूँ या बन रही हूँ उतना नहीं करूँ, उतना डोमिनेटिंग ना रहकर, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ईगो ना दिखाकर इस रिश्ते को थोड़ा सा जो आइस है उसे ब्रेक किया जाए। ये बहुत अनश्योर फील करेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा पता नहीं अभी आप इनको माफ़ करोगे या कोई आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है। लव स्टोरीज़ तो आपके साथ बहुत डीप कनेक्ट है, आप दोनों का प्यार बहुत गहरा है, आप दोनों का साथ बहुत गहरा है, और हो सकता है बहुत झगड़े करते हो आप लोग दोनों ही, बड़े भयंकर वाले झगड़े कर लेते हो। आपका वो टच, आपका वो साथ, आपका वो ऑनेस्ट बातें जो भी करते हैं ना, उन सबको बहुत एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे या आपसे बात करना चाहेंगे। आने वाले कुछ घंटे इनके मन में बहुत ज़्यादा बेताबी होने वाली, कि कुछ तो कहो, कुछ तो बात करें, कुछ तो चीज़ें इनकी तरफ या तुम आपकी तरफ से नहीं आ रही तो ये नहीं लगेगा कि मैं ही कर दूँ। उस तरह से ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए सोचेंगे कि हाँ, एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने वाले हैं। बैक एंड फोर्थ बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि अभी मैसेज कर लूँ या नहीं करूँ, मैसेज टाइप करेंगे, डिलीट करेंगे, सेंड करेंगे, अनसेंड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में रहेगा जहाँ माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा कि मेरा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कभी मैं बहुत ज़्यादा वो तो नहीं लगूँगा, डेस्परेट तो नहीं लगूँगा। लेकिन ये बहुत फ्रेजाइल सा माइंड सेट इनका रहेगा, जहाँ पर इनको आप चाहिए भी लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। तो ये अगर पहले बहुत बैक एंड फोर्थ भी करते रहेंगे, जहाँ पर अपने मन से आए अपने मन से गए, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी भी आपके मन को क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, उस चीज़ की इन्होंने कभी परवाह नहीं की। और वो हो सकता है एक झगड़े का कारण भी रहा हो, कि आप कोई मतलब आप यही कहते हो कि तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो, तुम्हारी तरफ से चीज़ें क्यों नहीं होती, मैं ही हर बार क्यों इनिशिएट करता हूँ, ये करती हूँ, कुछ भी वैसी चीज़ें। तो इन्हें लगेगा कि नहीं नहीं, इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली ना इन्होंने बहुत परेशान किया है, एग्जॉस्ट किया है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहेंगे, करेक्ट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इनके पैटर्न्स हैं कि ये शैडो साइड है कह सकते हैं, जहाँ पर ये एक सीरियसनेस या एक ठहराव की कमी है। ऐसा नहीं है कि धोखा देना चाहते हैं, लेकिन ये बस डिस्टॉर्टेड सा माइंडसेट वाला पर्सन है, जहाँ पर ये बहुत भटकाव में रहते हैं, 50 चीज़ों में बिज़ी रखते हो खुद को, हर चीज़ में इनको ध्यान देना है। वो फायर साइन भी हो सकता है, ऐसे फायर साइन वाले बहुत होते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकता है फायर एलिमेंट। तो कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्टेड से, बहुत वैसी एनर्जीज़ वाले पर्सन हो सकते हैं। आपका साथ की जो शुरू की मेमोरीज़ रही हैं ना, जो एकदम शुरुआती दौर में जो आप लोगों की मोमेंट्स रही थी, मेमोरीज, उन्हें बड़ा याद करने वाले हैं। वो जो अफेक्शन था, वो जो लव था, जो भी रोमांस था, जो एक टेंडरनेस थी, एक जेंटलनेस थी, उस सब उन यादों में बहुत रहने वाले। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं आने वाले कुछ घंटे, जहाँ ये चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लव स्टोरीज़ आपके प्यार में ही है पर्सन, चाहे जितनी नाराज़गी है, जितने नाटक करते हुए करती हूँ,
जितना भी इन्होंने आपका दिल दुखाया, जैसी भी आपके बीच में अभी कॉम्प्लिकेशंस हो, लेकिन ये आपको आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप लव ये आपके लिए महसूस करते हैं। बट हाँ, बहुत झगड़े भी हुए हैं इस रिश्ते में, ऐसा नहीं कि नहीं, और हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो, बहुत तरह के सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो, जिस वजह से भी केओस क्रिएट हो जाता हो आप दोनों के बीच में। तो इन्हें वो लग रहा है कि जो बोलना चाहिए था इन्होंने कहा नहीं, जो सुनना चाहिए था सुना नहीं, उस चीज़ की वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं। कुछ है यहाँ पर ना, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है, या एक कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। जो आपने कहा वो इन्होंने सही से नहीं समझा, या किसी और की बातों के हिसाब से समझ लिया, जिस वजह से कम्युनिकेशन गैप हुआ, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जिस वजह से झगड़े हो गए। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। ऐसा इंटेंशंस वो गलत नज़र नहीं आ रही, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है, या एक कम्युनिकेशन गैप है, या जितना टाइम देना चाहिए था, जितना समय देना चाहिए था इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, जो एक बेसिक टाइम हर एक रिश्ते को गहरा करने के लिए ज़रूरत होती है, वो इन्होंने नहीं दिया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हों, बहुत ज़्यादा अपने काम में लगे रहते हो, अपनी स्टडीज़ में लगे रहते हो, अपनी चीज़ों में, या सोशलाइज बहुत करते हो, फैमिली की तरफ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी तरह की भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस वजह से इस कनेक्शन पर उतना टाइम, उतना समय नहीं दे पाए, उतना सपोर्ट आपको नहीं दे पाए, हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया है। तो इन्हें लगेगा आने वाले कुछ घंटे कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से करना है नीड स्टैंडिंग, इस रिश्ते को नर्चर करना है, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करनी है। इन्होंने कभी अटेंशन नहीं दी, वही एनर्जीज यहाँ पर भी आई हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें और अटेंशन देनी चाहिए, तो थोड़ा सा इन्हें और ज़्यादा आपके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए था, जितना ये बाकी सिचुएशंस में बिज़ी रहते थे। कुछ डेट प्लान करते नज़र आ रहे हैं, कुछ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आ रहा है, जहाँ पर ये आपको भी शांति से सुनना चाहेंगे। एक अवेयरनेस आ रही है कि हाँ, आप भी तो प्यार डिज़र्व करते थे, हमेशा आप ही करते रहो। इनकी भी तो जिम्मेदारी है कि इन्हें भी कुछ करना है आपके लिए, आप भी तो चाहते हो कुछ हो आपके लिए, कुछ तभी तो स्पेशल आप भी फील करो ना। हमेशा आपकी तरफ से ही क्यों हर चीज़ रहे, झगड़े भी आपको ही करने पड़ते हैं, समझाना भी आपको ही पड़ता है हर चीज़, और ये हर चीज़ में अपना पल्ला झाड़ देते हो कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही हो, इतना ओवर सेंसिटिव, ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो कुछ चीज़ें अपनी जो इनकी गलतियाँ रही हैं ना, अनइंटेंशनली ही रही हो, लेकिन हाँ गलतियाँ जो रही हैं उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत सोचेंगे। एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा है पर्सन, इसने बहुत लेट डाउन फील कराया होगा, जहाँ इसने आपको बहुत बार आपको ना चुनकर बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। जहाँ आपको ज़रूरत थी ये वहाँ आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं। इन्होंने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप इनके लिए सब कुछ करोगे, लेकिन जहाँ इनकी बारी आई ये बहुत बार इन्होंने 90% इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, 95% ये आपके साथ नहीं खड़े रहे हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत थी, जबकि आप हर जगह इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो। हमेशा आप हर कठिनाई में आपने, चाहे आप जितना बिजी हो, आपने इनके लिए टाइम निकाला है, चाहे दिन हो रात हो, हर समय आप इनके लिए अवेलेबल रहे। उस चीज़ को ये समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, जितना आपने इनको फुलफिल दिया, जितना आपने इनको सपोर्ट दिया है, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, ये आपके लिए कभी नहीं रहे। उस चीज़ को ये रियलाइज़ करने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आएगा क्यों आप इस समय ऐसा बिहेव कर रहे हो। अगर अभी तक इन्हें लग रहा हो कि इतना इमेच्योर क्यों बिहेव कर रहे हैं, कि इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो आप, तो कि आप इतना रिश्ते तोड़ने में क्यों लगे हो, या आप डिस्टेंस क्यों बना रहे हो, आप बाउंड्रीज़ क्यों सेट कर रहे हो, आप चुप क्यों हो रहे हो, आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो, कुछ भी इनके दिमाग में था, तो इन्हें समझ आएगा कि नहीं, कमियाँ इनकी तरफ से है, लॉयल आप रहे हो, ये नहीं रहा है लॉयल। इसने वो जिम्मेदारियाँ जो एक रिश्ते में दोनों लोगों की होती है इसने नहीं निभाई। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ को ये अगले कुछ घंटे में महसूस करेंगे, जहाँ आपकी कमी बहुत महसूस होगी, जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर वो नाराज़ है या वो हर्ट है, तो अब मेरे को अपनी तरफ से आगे बढ़कर चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहिए। नंबर देखते हैं, 1 आने वाला 1 आवर 1 डे 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये काफ़ी फास्ट एनर्जीज़ हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी आपको रीच आउट करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स TNSAZKCFRMOJI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है, पावर बैलेंस क्या है इस साइड।
जो आप दोनों में सेपरेशन है ना, जो भी ईगो क्लैशेस हुए पड़े हैं, जिस भी तरह की सिचुएशन स्टक हुई पड़ी है, जहाँ पर एक डिस्टेंस आ गया है, दूरियाँ आ गई हैं, उसे दूर करना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। जो भी सेपरेशन है उसे एंड करने के बारे में ही आने वाले कुछ घंटे में सोचेंगे। लुकिंग बैक क्या है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। पुराने इमोशंस, पुराना प्यार, सब चीज़ें जो आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरह से आपने इस रिश्ते पर मेहनत की है, खुद को झोंका है, इन्वेस्ट किया है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली है। कहीं ना कहीं डीप अनकंडीशनल लव आपके लिए महसूस करेंगे, जहाँ चाहेंगे ये आपकी तरफ बढ़े। इन्हें लगेगा इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया, आपको बहुत हर्ट किया है। जिस भी तरह से इन्होंने इस रिश्ते में बिहेव किया है ना, वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। बहुत ट्रैप्ड सा भी महसूस करे पर्सन कि इसने ये सब क्यों किया, क्यों पहले अवेयरनेस नहीं आई इसको। ओपन चैप्टर, एक किसी तरह का जेस्चर देने की एनर्जीज है, आपको कुछ रीच आउट कर सकते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन, कुछ जेस्चर हिंट दें आपको, देखें कि आपका क्या रिएक्शन है। कुछ एक न्यू बिगनिंग है, ये बहुत समय से हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम नाराज़ होगे लेकिन अपने आप सेटल हो जाएंगे, आप लौट आओगे। लेकिन अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप लौट नहीं रहे हो, अब आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, अब आप वो सब इनिशिएट करने को तैयार नहीं हो। अब आप इस बार शायद ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि इस बार आप अपनी तरफ से अब एफर्ट नहीं डालना चाहते, तो ये कुछ हिंट देना चाहेंगे। और वो चीज़ें इन्हें बड़ा एग्जॉस्ट करने वाली कि ये जो सिचुएशन है ना, ये इस सिचुएशन में अब ऐसे नहीं रहना चाहते, जो स्टक एनर्जीज़ है ना उसमें नहीं रहना चाहते। तो ये आपको कनेक्ट करने की एनर्जीज़ में। स्टे विजिलेंट क्या है, कहीं ना कहीं आप अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में, कहीं ना कहीं आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इनकी तरफ कोई एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो, कोई प्यार, कोई जेस्चर, कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड में डालता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि भाई अभी ये तो बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड क्यों लग रही है, ये लग रहा है कि ये अब मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, मेरे लिए वैसा नीडी या वैसा वल्नरेबल क्यों नहीं, कुछ मैसेज क्यों नहीं डाल रहे। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस कराएंगे कि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या हो रहा है, अब आप क्यों नहीं इनके लिए क्रेव कर रहे हो। तो वो इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्होंने जो भी किया है वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बैक एंड फोर्थ, जो ये कन्फ्यूजन में रहते थे, जो ये डिस्ट्रैक्शंस में रहते थे, जो भटकाव इनका था, जहाँ पर ये एक सीरियसनेस नहीं दिखा रहे थे, जहाँ जो आप लोगों की कुछ स्पेशल मोमेंट्स होने चाहिए, कुछ आपका साथ देना चाहिए, उस सब में बहुत कमी रही है। इसने बहुत बार प्लान्स को कैंसिल किया हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहा हो, बहुत सोशलाइज़ करना भी इन्हें पसंद आता हो, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देकर हर चीज़ पर इनका ध्यान जाता हो। तो इन्हें वही लगेगा कि नहीं, इन्हें आप पर भी ध्यान देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत लाइटली ले लिया, आपकी सादगी को, आपके सच्चाई को, आपके एफर्ट्स को इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। लव स्टोरीज़ क्या है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आप इनके भाग्य में हो। ऐसा लगेगा इन्हें कि जैसे आप दोनों डेस्टिन्ड हो, ये आपसे दूर नहीं जा सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते। जो भी सेपरेशन है वो बर्दाश्त नहीं होएगा इनसे। जहाँ पर ये चाहेंगे कि जो टावर मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में आए, जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम से आपका कनेक्शन जूझ रहा है, उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बर्डन लेने वाले हैं आने वाले कुछ घंटे, जहाँ इन्हें लगेगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया, कैसे क्या करें, और बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा, हर चीज़ बड़ी भारी लगेगी इन्हें कि क्या करूं, कैसे करूं। मतलब मन नहीं लग रहा है इनका, कुछ काम में मन नहीं लग रहा, जो काम कर रहे हैं उसमें बड़ा बोझ लगेगा, बड़े अनमने मन से काम करेंगे, या लगेगा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, जैसे सब कुछ इन्हीं को करना पड़ रहा है। तो एक अकेला पड़ गया। जो आपका साथ होता था तो एक अलग सी ताकत बनी रहती थी, एक स्ट्रेंथ रहती थी, एक मोटिवेशन रहता था, वो मिसिंग नज़र आ रहा है। जहाँ ये आपके लिए बहुत वेट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें लगेगा कि काश आप इनको कनेक्ट कर लो, काश आप इनके पास पहुँच जाते। तो वही है कि ये जो भी सिचुएशन में डिस्ट्रैक्टेड थे, जो भी अपनी प्रायोरिटीज़ में ये एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, तो ये अब आपको अटेंशन देना चाहेंगे, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा बर्डनड है, ये जो डिस्टेंस आया है वो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत रेस्टलेस कर रहा है। और उससे ज़्यादा इन्हें ये चीज़ परेशान करी कि इस बार आप चेज़ नहीं करो, इस बार आप अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करो। तो वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करेंगी कि आप में एक जो बदलाव आ रहा है ना, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे तो कनेक्ट करना है। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 111 आपको दिख सकता है, 10-10 की एनर्जीज़ भी है यहाँ, 111 की एनर्जी है, 10-10 है। और आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ वही नंबर है। एंड
बाकी पिछला 1 दिन, 10 दिन, 10 महीने, 1 साल आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, 10 हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, जनवरी अक्टूबर कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, और 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4, 13, 22, 31, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, साथ में 14, 12, 11, 13। हाँ, ये सब भी डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में अप्रैल है, जनवरी अक्टूबर है, फरवरी नवंबर है, मार्च दिसंबर है। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।